हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने की थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। ठीक है, आई होप जो भी हमने पीछे किया है आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी और आपको वो समझ भी आ गया होगा। और मैंने आपको फार्मूलाज दिए थे लिखने को एंड लर्न करने को, तो आई होप आपने वो लिखे भी होंगे और लर्न भी करे होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो बच्चे जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, उसमें हमें चेक करना था वेदर जो हमें x की वैल्यूज़ गिवन है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। या जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें एक x की, हमारे वेरिएबल की कोई ना कोई हमें वैल्यू गिवन थी। ठीक है, और उस वैल्यू पे हमने वो जो पॉलिनोमियल था हमारा उसकी हमने क्या करनी थी, वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि अगर जैसे x इक्वल्स टू 1 है तो गिवन पॉलिनोमियल की उस पर क्या वैल्यू होगी। क्लियर, ये किया था हमने। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने वैसे ही किया था, हमें p ऑफ 1, 0 एंड 2 निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू दी थी और हम ये चेक कर रहे थे कि क्या वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बात की थी कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जब हम पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को रख रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, जैसे मान लो हमें x की वैल्यू 1 दी है तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0। तो हमने बोलना था कि अगर p ऑफ 1 0 है या p ऑफ x एट सम वैल्यू ऑफ x वो 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो हमने उस वैल्यू को बोला था दैट इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अब हमें x की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, हमें बोला है कि वो आपने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पे p ऑफ x 0 हो जाए। अब आपको गिवन है कि p ऑफ x की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, सो बिफोर डूइंग दैट क्वेश्चन हमें सबसे पहले साइन चेंजेस। ठीक है, जब टर्म्स को हम किसी इक्वेशन के लेफ्ट या राइट साइड में लेके जाते हैं तो वो टर्म्स के साइंस कैसे चेंज होते हैं, तो फर्स्ट हम वो करेंगे, देन वी स्टार्ट अ क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी। सो बच्चे, अब हमें पता है कि किसी इक्वेशन बनती है, जब हमने बोला था कि हम एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन में इक्वल टू का साइन और इक्वल टू के लेफ्ट वाले साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो हमारे लेफ्ट हैंड पे आती है, और इक्वल टू के दूसरी साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या होता है जब हम डिफरेंट टर्म्स को, डिफरेंट साइंस को उठा के डिफरेंट हैंड पे लेके जाते हैं। ठीक है, सो ये अल्टरनेट है। ठीक है, चाहे आप लेफ़्ट से राइट लेके आ रहे हैं, राइट से लेफ़्ट लेके आ रहे हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। क्लियर, तो हम इस तरह से मैं एरो लगा रही हूँ, चाहे हम लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं या राइट से लेफ़्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपके लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव साइन है टर्म के साथ, तो वो राइट साइड पे कौन से साइन वाली हो जाती है, नेगेटिव की। ठीक है, और अगर आपके लेफ़्ट पे नेगेटिव साइन वाली टर्म है तो जब वो राइट में हम लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाली है तो वो डिवीज़न में चेंज हो जाती है, और जो डिवीज़न वाली है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बड़ी बात बताया है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, मान लो अगर हमारे पास +5 है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे इसका जो एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक है, उसको ऐड कर देते हैं। एडिटिव इन्वर्स मतलब उसी को नेगेटिव साइन में हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे इस तरह से। ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 है। क्लियर, तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। तो बेसिकली होता इस तरह से है, लेकिन अब हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव टर्म है तो राइट हैंड साइड पे वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में चली जाएगी, और डिवीज़न में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ आपने यहाँ पे
पूरे टाइम, ठीक है। अब आगे हायर क्लासेस में भी ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि किस तरह से आपने साइंस को चेंज करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी ही होगी, अब हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है। तो हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो उस वैल्यू पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर, तो हमने यही लिखा है। अब बच्चे याद रखना, यहाँ पे जब आप फेयर कॉपीज़ में करोगे ये क्वेश्चन, तो आप इस लाइन को इसी तरह से लिख लोगे, ठीक है। हर पार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आपने पहले ये लाइन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। हम हर पार्ट में यहाँ पे नोटबुक में नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको चाहे एक क्वेश्चन आए इस टाइप का, 2 क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, सॉल्व करने से पहले तो यहाँ पे हमने लिखा है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, ठीक है। अब हमने बोला कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। तो हमें पता है कि उस ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, मतलब सॉरी वेरिएबल की जो वैल्यू है वहाँ पे पी ऑफ एक्स कितना होने वाला है, 0। तो दैट मीन्स हमें ये गिवन है। तो हम मान के चलते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। क्लियर, तो हमने बोला लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अगर हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं तो हमें ये अंडरस्टूड है, ये गिवन है कि पॉलिनोमियल वहाँ पे क्या होने वाला है, 0। क्लियर, तो हमने क्या कर दिया, अपने पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया विद 0, ठीक है। तो x प्लस 5 पी एक्स दिया है हमारे पास, इज इक्वल टू कर दिया हमने 0। क्लियर, अब देखो प्लस का 5 है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे प्लस का 5 है, हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 5। बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे ऐड कर देंगे माइनस का 5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू आ गया आपके पास -5। एक्चुअल में होता ये ऐसे है, लेकिन हम बोल देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव 5 को उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट आपने हमेशा याद रखनी है कि एक्चुअल में हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। क्लियर, तो ये बार बार हम ये स्टेप तो करेंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमने लिखा देयरफॉर फॉर x इक्वल्स टू -5 द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 0, हैंस x इक्वल्स टू -5 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, बोला कि x इक्वल्स टू -5 के लिए जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल्स टू -5 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है सिमिलर इसी की तरह है, यहाँ पे +5 था, यहाँ पे देखो -5 है। तो ये आपके लिए होमवर्क, आप इसको खुद ट्राई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, लिखना सेम लैंग्वेज आएगी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है। p ऑफ x यहाँ पे आपको कितना दिया है, 2x प्लस 5। तो वही काम करेंगे, हम पहले पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्योंकि वो 0 होने वाला है, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है। और p ऑफ x आपको यहाँ पे कितना दिया है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, जब इस तरह से एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है, माइनस भी है और प्लस भी है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपने किन टर्म्स का साइन चेंज करना है, जो एडिशन में है या फिर जो सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे +5 है तो सबसे पहले आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। क्लियर, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीज़न। क्लियर, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, +5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू प्लस का था तो -5। क्लियर, अब
यहाँ पे देखो हमने क्या बोला है, ये क्या कोफिशिएंट्स जो होते हैं मल्टीप्लायर्स होते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं। तो जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास -5/2, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर x इक्वल्स टू -5/2 द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल्स टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। px इक्वल्स टू 3x - 2, ठीक है। तो ये भी सिमिलर आपके पार्ट नंबर 3 की तरह होगा, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। बच्चे ये आपको इसलिए होमवर्क दिया जा रहा है ताकि आप जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करेंगे आपको उतना ही जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास px इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब देखो p ऑफ x आपको दिया है 3x, तो वही काम, लेट px इक्वल्स टू 0 इज दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि px यहाँ पे कितना है 3x। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, x इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें पता है समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि 0 को हम किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करें तो आपको वो क्या देगा, 0। लेकिन अगर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 है, ठीक है, कि किसी चीज़ को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होता है। क्लियर, इन्फिनिटी का साइन। क्लियर। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ px इज 0, हैंस x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर बच्चे आपको कोई डाउट है कि क्या ये सही वैल्यू आ रही है हमारी या नहीं आ रही है तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, रफ में जहाँ जो भी आपने x की वैल्यू निकाली होगी वो गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जैसे यहाँ पे गिवन है px इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपने कितनी निकाली है, 0, तो x की जगह 0 पुट कर दो। तो आपने देखना है कि क्या उस वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो दैट मीन्स आपकी जो x की वैल्यू आपने निकाली है वो सही है, ठीक है। ये जस्ट रफ काम के लिए, अगर आपको लग रहा है डाउट है अपनी इस वैल्यू पे तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर p ऑफ दैट वैल्यू वो 0 है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अब जो 6 पार्ट है दैट इज सिमिलर टू दिस, ठीक है। ए यहाँ पे बोला है इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक जर्नल फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 को छोड़ के। क्लियर। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 -2, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये था यहाँ पे +3 थी ए की वैल्यू, तो अब इसी क्वेश्चन का ये जर्नल फॉर्म है आपके पास। तो ये भी आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट ये जो है ये आपके पार्ट नंबर 3 एंड 4 की जर्नल फॉर्म है, ठीक है। उसमें आपको सी और डी जो है कोई रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर इन द सेंस 0 को छोड़ के, ठीक है। डी की वैल्यू आप 0 ले सकते हो लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर सी भी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपके पास तो ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी 0 बन जाएगा, ठीक है। ये तो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं फिर। क्लियर। तो इसीलिए हम c को यहाँ पे 0 नहीं बोलेंगे। यहाँ पे आपको देखो गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, तो c इज़ नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, c एंड d आर रियल नंबर्स। क्लियर। तो अब आपने सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। अब मान के चलो कि c और d की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे c जो होगा वो 1 2 3 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, या फिर -1 -2 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ये हो सकता है। और d जो है आपका 0 1 2 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, या -1 -2 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी वैल्यू इन दोनों की हो सकती है। क्लियर। तो ये एक ये जर्नल फॉर्म में आपको गिवन है। तो आपने क्या किया, वही लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस थिंग इम्प्लाइज यहाँ पे आ गया c ऑफ x प्लस d इक्वल्स टू 0, वही टर्म
पॉजिटिव वाली आप पहले लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, प्लस डी को लेके गए तो वो बन गया आपके पास माइनस डी। तो आपके पास आ गया सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी। क्लियर। अब सी को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे जब राइट हैंड साइड में आएगा वो क्या बन जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी। क्लियर। अगर मान लो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x की वैल्यू माइनस, मान लो आपके पास पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिया है 3x + 5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/3। क्लियर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर for x equals to minus d upon c, the value of px is 0. Hence x equals to minus d upon c is the 0 of the given polynomial. Clear? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो फिनिश हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।